हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 बहुपद। तो फ्रेंड्स, इस बहुपद को सबसे पहले हम लोग परिभाषा देने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। साथ साथ हम लोग यह देखने वाले हैं बहुपद जो एग्जाम बोर्ड में कितने मार्क्स इस चैप्टर से पूछा जाता है और इसमें जो फॉर्मूले इंपोर्टेंस है उसे किस प्रकार हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ये सारी बातें हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है ये बेसिक क्लास है जिसमें हम लोग सारा कवर इसमें करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वीडियो में इसके एक्सरसाइज को। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इसके बेसिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुपद की परिभाषा हम इस पर दे सकते हैं दोस्तों। बहुपद की वैसा व्यंजक जिसमें चरों का घात धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है उसे बहुपद कहा जाता है। ये परिभाषा आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए बहुपद को समझने के लिए कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक कहा जाता है चर पद और दूसरा कहा जाता है अचर पद। ये एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहां सबसे पहले टॉपिक आपका है चर। चर तो चर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है बोल सकते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इसे कहा जाता है। तो हम लोग ए बी सी डी जो अक्षर है उससे हम लोग एक नाम देंगे, अक्षर का नाम जो दे रहे हैं उसी को यहाँ पर लिखते हैं चर। यानी कि अक्षर को ही, अंग्रेजी अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट कहां तक, जेड तक। ठीक है, तो ये सारा जो आपका है इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, चर कह सकते हैं। क्या कहें, चर। तो ये रहा चर की पहचान। अब यहाँ पे एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड है जिसको हम लोग अचर कहेंगे, अचर पद कहेंगे या अचर कहेंगे। ठीक है, अचर। तो ये अचर है क्या? तो अचर आप उसे बोल सकते हैं संख्या को अचर पद कहा जाता है। तो संख्या है क्या, जरा देखिए एग्जांपल में। संख्या बोल सकते हैं इसको 1 2 3 4 डॉट डॉट ATC, इसे क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। और अचर को क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चर और अचर पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं बहुपद की परिभाषा किस पर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, बहुपद लिख के आप लोग डाल दीजिए परिभाषा। किसका देने जा रहे हैं, बहुपद की, जो आपका चैप्टर है। अब यहां पे देखिए परिभाषा आप लोग सुन लिए कि वैसा व्यंजक जिसमें चरों का घात धनात्मक होता है उसे बहुपद कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे लेते हैं एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल 1। ठीक है, मान लेते 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये कोई बहुपद है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 2, ये भी कोई बहुपद है। एक और लेते हैं 1/2 √3 नहीं, यहाँ पे y माइनस 4, ये बहुपद आपका हो गया। 4 में लेते हैं हम लोग यहाँ पे -6x स्क्वायर माइनस 6, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने लिया बहुपद। अब यहाँ पे पहचान के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा देखिए एक बात यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इस प्रकार लिखते हैं a बटा, मान लेते a पर पावर क्या है, m है। ठीक है, a पर m है। तो आप लोग अगर इस प्रकार आप लोग क्लास 7 और क्लास 8 और क्लास 9 में भी पढ़े होंगे ये वाला बात, यानी कि इसको आप घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांक। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में जो रहता है उसको एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोला जाता है, आधार कहा जाता है। ये आधार हो गया। नेक्स्ट ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। इसी को इंग्लिश में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हो गया। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी कि ये पावर, ये नीचे वाला को आधार बोल रहे हैं, ऊपर वाला क्या बोल रहे हैं, पावर। यानी कि a पे पावर क्या है, m है। अब यहाँ पे देखना इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए
हमको डिफिनेशन, हम लोग जो डिफिनेशन यहाँ पे सीखे, वैसा व्यंजक जिसमें चरों का घात पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या है जरा देखिएगा, चरों का घात, तो चर आप लोग को पढ़ाएं कौन, ये वाला, ये आपका चर है। तो चरों का घात जरा देखिए, तो x पर पावर कितना है 2, यानी कि ये घात है, ये प्लस में है कि माइनस में, तो ये देखिए आपका प्लस में है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है कि माइनस में, ये +1 है, ये आपका क्या है 0। तो यहाँ पे जरा देखते हैं डिफिनेशन में क्या बताया गया था, यह बताया गया था कि चरों का घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो तीनों जो घात है यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या पॉजिटिव में है, तो हम इसे बहुपद बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये बहुपद की परिभाषा यानी सही बहुपद है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ +2 है घात, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये भी बहुपद आपका बनता है। और यहाँ पे देखिए घात कितना है 1, यहाँ पे घात कितना है 0, यानी कि दोनों प्लस में, ये भी क्या हो गया बहुपद। यहाँ पे देखिए घात क्या है माइनस में, क्या माइनस यानी पावर बोल सकते हैं, पावर जो घात है ऊपर में माइनस में, इसलिए बहुपद ये नहीं है। तो इस प्रकार पहचान सकते हैं आप बहुपद को। जब हम प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे बहुपद का, तो हम लोग और एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, तब तक के लिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार, परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल हो गया, तो बहुपद के प्रकार भी देख लेते हैं हम लोग। प्रकार, बहुपद के प्रकार, ये प्रकार है क्या, कितने आधार पे, तो बहुपद को हम लोग 2 आधार पे पढ़ेंगे। कितने आधार पे, 2 आधार पे। एक हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर, ये हो गया। तो घात के आधार पर पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा भाग को हम लोग पढ़ेंगे यहां पे पद के आधार पे, पद के आधार, पद के आधार पर, ये पद के आधार पर हो गया, ये क्या हो गया घात के आधार पे। तो अब यहाँ पे देखिए पद के आधार पे और घात के आधार पे पढ़ना हम लोग को कितना है, तो इसमें भी आप लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी आप लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जरा देखिए, थोड़ा सा रुकना, इसे हम इरेज करते हैं, ठीक ना। अब बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं किसके आधार पे, घात के आधार पे। तो घात के आधार पे हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। कितना प्रकार, 3 प्रकार। एक का नाम है एक घातीय, क्या बोलते हैं, पहले बहुपद का नाम क्या है, एक घातीय। एक घातीय या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ओके, पहला प्रकार आप लोग देख रहे हैं, एक घातीय क्या, रैखिक बहुपद। ये होता क्या है जरा देखिए डिफिनेशन पहले। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात 1 होता है, जिसमें चरों का घात 1 होता है, उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात क्या होता है 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो ये रहा इसकी डिफिनेशन। अब डिफिनेशन तो हो गया, इसका एक और डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं अलग तरीका से। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहा जाता है, या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं। इसके व्यापक रूप क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक का व्यापक रूप और बोल सकते हैं, और एक घातीय का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेगा व्यापक या सामान्य रूप। किसका लिखने जा रहे हैं हम लोग, रैखिक का लिखने जा रहे हैं। व्यापक रूप या सामान्य रूप, आपको एग्जाम में क्या पूछता है, व्यापक रूप तो बुक में लिखा ही है, लेकिन सामान्य रूप आपको मिले नहीं, मिलेगा कहाँ, एग्जाम में। तो इसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग में नोट्स कर लेना कि आपको ये वाला टर्म पूछने वाला है एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। पूछेगा सामान्य रूप, समझना क्या, व्यापक रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापक रूप इसका होता है दोस्तों, यहाँ पे जानिएगा ax
ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। तो यहां पे देखिएगा एक्स क्या है, एक्स आपका चर पद है और ए और बी क्या है, अचर पद है। तो यहां पर लिख सकते हैं जहां करके लिख लेना, जहां एक्स बराबर चर और ए कोमा बी बराबर अचर। अब यहां पे ये बात क्या होगी, जरा सुनिए, दोनों तो लेटर है यानी कि तीनों तो यहां पे देख रहे हैं अक्षर ही है, लेकिन हम एक को बोल रहे हैं चर और दो को क्या बोल रहे हैं अचर, जो कि मैंने यहां पे सिखाया आप लोगों को कि अक्षर वाला को क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। अब यहां पे हम दो बातें लिख दिए, एक को क्या बोल रहे हैं चर और दूसरे ए और बी को क्या बोल रहे हैं अचर, लेकिन यहां पे गलत है, लेकिन गलत नहीं है, आपको ये सिखाने वाला हम। यहां पे देखना, इसको आप लोग ब्रैकेट में इस प्रकार बॉक्स बना के लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसे, ठीक ना। अब ये हो गया, यहां जरा देखिए एग्जाम्पल में समझ जाएगा आप लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल में देखना हम लिख रहे हैं 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। तो मैंने क्या लिखा, x चर है, लेकिन a और b क्या है, अचर है। क्यों है जरा देखना, a के जगह पे क्या आ गया, अंक आ गया, तो बताओ अचर हुआ कि नहीं, अचर हो गया। b के जगह पे कौन 6 आ गया, तो 6 क्या है, अचर है कि नहीं, बिल्कुल अचर है। तो इसलिए मैंने लिखा x को चर लिख सकते हैं, लेकिन a और b जो है आपका संख्या का मान है, कि यानी कि संख्या का मान है। तो नंबर है कोई, तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं अचर, इसलिए मैंने a और b को क्या लिखा, अचर लिखा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल भी करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल रहा। सेकंड एग्जाम्पल, -2y प्लस 7, ये भी आपका क्या है, ये हो गया अचर, ये हो गया अचर, ये क्या हो गया चर। तो इस रूप में रहेगा, यानी कि एक घात के रूप में रहेगा। यहाँ पे घात कितना है, एक है, घात कितना है, एक है, और ये एक घात वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ पे और एग्जाम्पल भी लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 a -6। तो एक रूप में इस बार कौन आ गया है, यानी कि इस x के जगह पे अब कौन आ गया, a आ गया, लेकिन अंक रूप में यहाँ पे कौन है 1/2 और ये 6 है। तो ये आपका अचर पद हो गया और ये आपका चर पद हो गया। तो ये आप लोग तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा इसके बारे में, यानी कि एक घातीय या रैखिक बहुपद के बारे में। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये पहला आधार आप लोग को पढ़ा दिए, सेकंड आपको लोग पढ़ाने वाले, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग को पढ़ना क्या, द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो यहां पे देखिएगा टर्म आपका है, हाँ पहला बता दिया आप लोग को, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद ये है क्या। तो फ्रेंड्स इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, या इसे लिखिए वैसा व्यंजक जिसमें दो घात होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले इसके व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप लिखिएगा आप लोग, व्यापक या सामान्य रूप, ये सामान्य रूप। ओके, तो इसका सामान्य रूप लिखिएगा व्यापक रूप इस द्विघात का इस प्रकार, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, एक नंबर में ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को सिखा क्या रहे हैं, ये इसका व्यापक रूप हो गया, यानी कि सामान्य रूप है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जहां करके लिख सकते हैं, यहाँ पे x² बोल सकते हैं, a b c क्या अचर पद है, लेकिन x² और एक क्या है, x क्या है चर पद है। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे x² x
बराबर क्या, चर। दूसरा हम लिख सकते हैं a, b, c क्या हो गया, अचर पद। तो अब यह दोनों में डिफरेंस जरा देखिए, दोनों अक्षर ही है, लेकिन एक को बोल रहे हैं चर, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, अचर। मैं यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल से समझना, ठीक ना। एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल वन में देखिएगा, एग्जाम्पल वन क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब यहाँ देखो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये क्यों चर है, क्यों अचर है से। यहाँ पे a को जरा देखिए, a के जगह पे अंक आ गया, इसका मतलब a क्या है, अचर है। तो देख लिए अंक वालों को अचर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, प्लस है तो प्लस ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे b के जगह पे देखना, b के जगह पे अंक आ गया तो अंक क्या, अचर, यानी कि इसका मतलब b के जगह पे जो रहेगा उसको अचर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है c के जगह पे कौन है, 7 है, तो 7 क्या है, एक संख्या है, यानी कि a जो है, b जो है, c जो है आपका अचर लिखा है। क्यों, क्योंकि ये अंक का मान होता है, किसका, अंक का मान। लेकिन एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, एक्स, ये आपका क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है। इसके जगह पे हमेशा आपको क्या रहेगा, अंक लिखा रहेगा, लेकिन इसके जगह पे आपको क्या रहेगा, चर, यानी कि ABCD के रूप में रहेगा, अक्षर के रूप में रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अक्षर। ओके, तो ये रहा अक्षर के बारे में। और दर्शाने का तरीका देख रहे हैं आप लोग, कभी भी बोल सकते इसके स्थान पे ये नहीं ले सकता, इसके स्थान पे ये नहीं लेगा। अगर ले लेता है तो ये बहुपद बोल सकते, गलत हो जाएगा, द्विघात बहुपद गलत हो जाएगा। ये बोलिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ चलावे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे चलावे, तो ऐसे आ सकता है जरूर, लेकिन इसको हम लोग फिर दोहरा कर इस रूप में लिख सकते हैं सुधारने के लिए, ठीक ना। यानी कि ऐसे रह सके, यहाँ पे हम लिख दें ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, इसको, इसका मतलब समझना, ये अंक ही है, ये आपको चर ही है, ठीक है, ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में समझना, सेकंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं 1/2 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। ये आपका बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, क्योंकि घात कितना है, 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, √3 x स्क्वायर माइनस 1। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए 1/4 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये हो गया। तो ये सारा आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो द्विघात का हम लोग देख लिए, डिफिनेशन, व्यापक रूप और एग्जाम्पल भी देख लिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोल सकते हैं ये क्या, चर पद है, लेकिन ये जो ABCD जो जगह है ये वाला, ये हमेशा संख्या रहता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये यहाँ भी रहे या यहाँ भी रहे, यानी कि अंक यहाँ पे रहना जरूरी है। ये भी यहाँ भी रह सकता है, ये वाला यहाँ भी रह सकता है, अंक रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग इसके थर्ड प्रकार को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर द्विघात बहुपद पढ़े हैं। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में। तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिघात, ये बहुपद, त्रिघातीय बहुपद ये है क्या। तो त्रिघातीय बहुपद आप उसे बोल सकते हैं दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद वैसा व्यंजक जिसमें चरों का घात 3 होता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग जान गए। एक तरीका से और डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, या 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। ये परिभाषा की बात रहा, डिफिनेशन की। अब इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंस 1 नंबर में जो सवाल आता है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि इसके अभी बताया मैंने सामान्य रूप के बारे में और व्यापक रूप के बारे में। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग इस प्रकार, व्यापक या सामान्य रूप, व्यापक या सामान्य रूप। तो ये क्या होगा, देखना जरा, व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपको व्यापक रूप रहा त्रिघात का, और ये आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग बेसिक तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी लेकर इसे नोट करते जाना, ठीक ना। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। जैसे कि मैंने लिखाया था,
ये चर के रूप में, लेकिन ये अंक के रूप में होगा ABCD। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, जहां x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ये किसके रूप में रहेगा, चर के रूप में, लेकिन a, b, c, d जो रहेगा आपका अचर के रूप में। ओके, तो ये रहेगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके बारे में हम लोग लिख दिए। ये हम लोग पद के आधार पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पद के आधार पे हम लोग 3 प्रकार से पढ़ने वाले। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और एक लास्ट आपका त्रिपदी बहुपद। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला आपको है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, पद के आधार पर, पद के आधार पे ये है क्या। तो पद के आधार पे हम लोग पढ़ सकते हैं, पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ओके, अब ये है क्या। तो एक पदी बहुपद आप उसे बोल सकते हैं, वह बहुपद जो एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है, या बोल सकते हैं आप अपने भाषा में, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। परिभाषा की तो बात रहा, अब इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं आप इस प्रकार, यहाँ पे ये 2x एक पद में, क्या एक पद में, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल रहा। इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर, ये भी क्या एक पद में, तो एक पद में लिख दिए इस प्रकार। यहाँ पे x क्यूब, ये भी क्या एक पद में है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए भी क्या एक पद में। तो ये सारा एक पदी का एग्जाम्पल रहा, यानी कि जो एक टर्म में रहेगा उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके दूसरे प्रकार को, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद ये क्या है। तो द्विपदी आप उसे बोल सकते हैं दोस्तों, उसे बोल सकते हैं आप लोग, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग इस प्रकार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको सही से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6, ये एग्जाम्पल रह गया। 7y क्यूब, 7 ये द्विघात द्विपद का हो गया। 3 में एग्जाम्पल लिखना आप लोग, 7x माइनस 7, ये हो गया किसका एग्जाम्पल, द्विपदी का, यानी कि दो टर्म में रहेगा उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा। नेक्स्ट आपका है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ये है क्या। तो त्रिपदी आप लोग उसे बोल सकते हैं, वैसा बहुपद जो 3 पद में होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोग डिफिनेशन दूसरे तरीका से आप लोग दे सकते हैं, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। यह रही परिभाषा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखिएगा 3 पद में होना चाहिए, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 पद में, 1 2 3 पद में हो गया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 6x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 1, ये 3 पद में हो गया। 3 में लिखिए 6y स्क्वायर 6y माइनस 6, ये भी 3 पद में, यानी 3 पद में रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ और टॉपिकों के बारे में जैसे कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक मान लिख रहे हैं, बहुपद का मान। क्या लिख रहे हैं, बहुपद का मान। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। बहुपद का मान,
बहुपद का मान किसे कहते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन जरा देखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे इस प्रकार के, तो वही यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे थोड़ा सा, देखिएगा। तो बहुपद का मान हम लोग उसे बोलेंगे, यानी कि जब किसी बहुपद में चर का मान रखने पर जो मान प्राप्त होती है उसे बहुपद का मान कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब किसी बहुपद में चर का मान रखने पर जो मान प्राप्त होती है उसे बहुपद का मान कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। तो परिभाषा तो ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोल्व करके हम लोग को देखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल किस प्रकार, मान लेते हैं इसमें से कोई बहुपद उठा लो, यहाँ पे ये भी बहुपद एक पद ही है, इसमें से उठा लो, इसमें से ले लो। मान लेते हैं हम इसमें से उठा लेते हैं किसको, इसको लेते हैं, ठीक है ना, इस बहुपद को ले लेते हैं। इसमें हम लोग चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा आप लोग Px बराबर, बहुपद को Px, Gx, Rx और Fx करके सूचित किया जाता है बहुपद को, ठीक है ना। तो हम लोग बहुपद को हम लोग Px बराबर भी लिख सकते हैं, Fx बराबर भी लिख सकते हैं, Py बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिखा जा सकते हैं। P से पोलिनोमियल हो गया, एक से बहुपद के जो रूप होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पोलिनोमियल यानी कि Px। तो यहाँ पे लिखिए, ये वाला एग्जाम्पल लिखने जा रहे थे हम लोग, 2x प्लस 6x² प्लस 1। ये मैंने कोई एग्जाम्पल अपने से ले लिया, ठीक है। और बहुपद का मान हम लोग निकालने वाले, कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को चाहे तो चर का मान, x का मान 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, और जो मान प्राप्त होगा उसे हम लोग बहुपद का नाम देने वाले, बहुपद का मान के नाम देने वाले, ठीक है। तो मान लेते हैं x टर्म में है, तो मान लेते हैं x का मान कितना रख लेते हैं, 0 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 0 हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं P0, ठीक है। x यहाँ पे क्या बैठा दिए, ये इतना, और यहाँ पे 2 गुने 0 पर पावर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया पावर। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे घात दो में था, यहाँ पे हम लोग 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे 0 3 हो गया पावर, उल्टा लिखा गया था थोड़ा सा ऊपर में। अब यहाँ पे घात डबल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए डबल। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 2 अगल बगल होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे घात कितना 3। अब यहाँ पे कितना है 6 गुने 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस में कितना है 1, ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे जो मान सोल्व करके आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का मान उससे बोलेंगे। जैसे कि देखिए 2 का 2 यहाँ पे हो गया, 2 का 2, और 0 का क्यू करेंगे तो 0 होगा, क्या होगा 0, और यहाँ पे प्लस के प्लस, 6 के 6, गुने के गुने। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 0 होगा, और प्लस कितना बच गया 1। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, 0 में अगर 2 में अगर 0 से गुना करते हैं तो ये 0 हो गया, 6 में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो गया, प्लस 1 आपका बच चुका है। तो अब जोड़िए इसे, तो कितना आ गया 1, यानी कि आपको बहुपद का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 1। चर का मान कुछ भी रखने पर जो मान प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कहते हैं। तो ये परिभाषा और इसके एग्जाम्पल के बारे में आप जांच कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख के 1 बाई 1, ठीक है। मैंने एक बार रखा, आप रख के देख सकते हैं। एक बार 1 को रख लीजिए, x बराबर 1 रखिए, x बराबर 2 रखिए, x बराबर 3 रखिए। तो ये जो सब मान जो आप रखने वाले हैं ये सब, ये बहुपद का मान कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग रख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखने वाले हैं एक और टॉपिक, बहुपद का घात, बहुपद का घात, ठीक है। ये भी क्लास 9th में आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे, ठीक है। जहां भी पढ़ते हो आप लोग तो वहां डिटेल से पढ़ाया गया हो आपको बहुपद का घात। ये है क्या, अभी मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि अगर किसी बहुपद में चर का मान रखते हैं तो जो मान प्राप्त होती है उसे बहुपद का मान कहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर किसी बहुपद में सबसे बड़ा घात जो रहेगा उसे बहुपद का घात कहेंगे। यानी कि लिखेगा डिफिनेशन आप लोग इस प्रकार कि वैसा बहुपद जिसमें घात सबसे बड़ा होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि सबसे बड़े घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। जरा देखिएगा, डिफिनेशन थोड़ा सा जम नहीं रहा, लेकिन एग्जांपल आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं डिफिनेशन भी यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जरा देख रहा हूँ, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे लिखें 2x³ 6x² माइनस 6x माइनस प्लस 1, ठीक है ना, ये लिख दिए। अब आपसे क्या बोल रहे हैं,
वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात सबसे बड़ा होता है, उसे बहुपद का मान कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने डिफिनेशन अभी सही से आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा यानी कि चर को आप लोग को देखना होगा कि चर पर सबसे बड़ा घात कौन वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका बोल सकते हैं एक्स पावर क्यू जो है ये सबसे बड़ा है, तो इसे आप लिखेगा बहुपद का मान, यानी कि आंसर लिख सकते हैं आप इस प्रकार, बहुपद का मान डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो बहुपद का मान सबसे बड़ा घात यही ना जी, तो सबसे बड़ा घात बराबर, ठीक ना, सबसे बड़ा घात बराबर क्या है 3। ये हो गया आपका आंसर मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, ठीक है ना, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिए, मान लेते हैं एग्जांपल 2। यहाँ पे 5x पर 4 हो गया, 6 दीजिए 7 दीजिए कुछ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, और लिखते हैं हम इस प्रकार 5 6 पर 7 -8, ये कोई बहुपद मैंने ले लिया, ठीक है। तो इतना पावर का नहीं रहता है बहुपद, आप लोग को 3 घात तक पढ़ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन वाला है, सबसे बड़ा घात कौन वाला है 7 है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, आंसर आपका क्या होगा सबसे बड़ा घात बराबर क्या है 7, ये हो गया आपका आंसर। यानी डिफिनेशन आप लोग को इसी से पता चलता है कि यानी किसी बहुपद में सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहा जाता है। ये परिभाषा भी था, आपको एग्जांपल भी मैंने समझा दिया। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो। अब आप लोग को बताता हूँ फार्मूला इसको, यानी कि एक्सरसाइज का जो फार्मूला बनने वाला है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप लोग उसे समझ कर एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, मैं भी बताऊँ किस प्रकार एक्सरसाइज को लगाते हैं हम लोग सोल्व करने वाले, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसे हम इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। अब लोग बेसिक करके चैप्टर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक ना, एक एक पॉइंट्स को। ये ना कि एक्सरसाइज करने के लिए बैठे और एक्सरसाइज सोल्व नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, इसलिए पहले बेसिक उसके बाद एक्सरसाइज। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देना हेडिंग में आप लोग फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए। फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला नंबर 1 में देखते हैं, 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग। तो 2 शून्यकों का योग आप लोग याद रखिएगा, याद आप लोग रख सकते हैं -b/a, क्या याद रखिएगा -b/a। ये शून्यकों का योग बराबर 2 शून्यकों का योग बराबर -b/, क्या होता है a। इसी को आप लिख सकते हैं आप इस प्रकार, या इसी को आप बहुत अच्छे तरीका से एक अल्फा और दूसरे बीटा, यानी कि ये हो गया शून्य पहला, ये दूसरा शून्य, दोनों शून्य का योग होता है, फॉर्मूला याद रखिए -b/a। ओके, -b/, क्या हो गया a। तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इस प्रकार चिन्ह के तौर पर लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपका है 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा c/a, क्या होता है c/a। ये फार्मूला हो गया। अब इसके गुणनफल को यानी कि अल्फा इंटू बीटा था -b/a हो गया, और अल्फा गुने बीटा देंगे, या इसी का फॉर्मूला को आप लोग लिखिएगा इस प्रकार, या अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ओके, तो ये फॉर्मूला की बात रहा। अब यहाँ पे एक इसका जो फॉर्मूला द्विघात का बनता है उससे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले फॉर्मूला नंबर 3 में। तो लिखेगा द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, याद रखना आप लोग को x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, ये आपका द्विघात का फार्मूला रहा। ठीक है ना, इसे आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, लिख सकते हैं द्विघात का, इसी का फार्मूला हम लोग एक और लिखने वाले हैं। ठीक है, रुकिएगा। हाँ, ये आपका फार्मूला हो गया द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसी को एक और फार्मूला, बड़े फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं या करके, या किस इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 में लिख लेना, द्विघात बहुपद बराबर, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर, ये होता क्या है, तो ब्रैकेट दीजिएगा, ए पहले देना। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये आपका फार्मूला। ठीक है, ये भी आपको यूज होगा एक क्वेश्चन में। आप लोग भारतीय भवन जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ये लगता है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सोल्व करने के लिए फार्मूला से मिलेगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी याद रखिए, लेकिन ज़्यादातर आपको ये यूज होने वाला, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए, इससे आपको बोर्ड में पूछेगा ये वाला से। ठीक ना, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम लोग त्रिघात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये द्विघात का फार्मूला रहा। अब यहाँ पे लिखेगा क्वेश्चन नंबर नहीं, फार्मूला 5, 3 शून्य को का 3 शून्यकों का योग या योगफल बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, योग बोलिए या योगफल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना फार्मूला याद रखना, माइनस बी बटा ए। देखिए इसमें द्विघात हम लोग 2 घात में पढ़े थे, 2 शून्यकों का योग, तो ये भी माइनस बी बटा ए था, ये भी क्या है माइनस बी बटा ए, कोई फार्मूला चेंजिंग नहीं। इसी को आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बोला तो यहाँ पे 3 बोल लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं या करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस प्रकार देना। ठीक है ना, ये गामा हो गया, तो बराबर में लिखेगा माइनस बी बटा ए, ये हो गया फार्मूला। इसी को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फार्मूला 6, लिखेगा 3 शून्यकों का गुणनफल मतलब जानते हैं गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। सी बटा क्या होता है, ए हो गया, तो ये योगफल वाला था, ये गुणनफल वाला, जो कि यहाँ पे देखिए माइनस बी बटा ए था योगफल में, तो सी बटा ए होगा गुणनफल में, तो यहाँ पे लिखेगा सी बटा ए। इसी को गुना करके या करके लिखो, या अल्फा गुने बीटा गुने गामा क्या होता है, सी बटा ए। ये हो गया फार्मूला भी देख लिए हम लोग इसका। अब त्रिघात का फार्मूला जरा देखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7। तो लिखिएगा त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, फार्मूला आपको लिखना है इस प्रकार, एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिख दिए और यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक और है, यहाँ पे लिखिएगा अल्फा गुने बीटा, एक और फार्मूला आप लोग को नहीं बताया, ठीक है ना। अच्छा ये वाला लिख लो, ठीक है, उसके बाद भी बताते हैं। अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा, ठीक है ना। इसे लिखेगा एक्स और फिर एक लास्ट में आप लोग को दिख नहीं रहा, ठीक ना, ये वाला हम यहाँ से इरेज करते हैं, नीचे से लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा बराबर में यहाँ से एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतना बराबर एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है। फिर बीच में प्लस देना अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा, ये हो गया आपका x, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है ना, ये हो गया आपको फार्मूला। चलिए इसको ब्रैकेट में इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फार्मूला, एक फार्मूला या करके त्रिघात का और लिख लो, इसी में केवल यहाँ पे a लगाने वाले, क्या लगाने वाले a, तो यहाँ पे a लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पे इंटू में क्या देना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला। नेक्स्ट आपका है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने बीटा और इंटू में क्या लगाना एक्स और फिर लास्ट में लिखो अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ये हो गया गामा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद रखना, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो ज़्यादातर के आप लोग को ये यूज होने वाला, ठीक है। एक और यहाँ पे लिखना था हमको थोड़ा सा, ये आपको हो गया ना। एक और यहाँ पे 7वां 8वां कर देते हैं, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या लिखे हम, गुणनफल लिख दिए और योगफल लिख दिए। अब दो योगफल और गुणनफल, देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 शून्यकों का योग, यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा सा फार्मूला आप लोग को अल्फा ई वाला जो फार्मूला है इसको माइनस डी बटा ए कर लो, माइनस डी बटा ए, ठीक ना, ये वाला माइनस डी बटा ए होता है, आप लोग इरेज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे योग बराबर, फार्मूला क्या होता है, मैंने क्या बोला, सी बटा ए लिखिएगा, सी बटा ए। अब ये लिखा था कैसे जरा देखिएगा, अल्फा गुने बीटा या करके लिख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा गुने गामा बराबर सी बटा ए, ये हो गया। तो ये आपका त्रिघात का जो मैंने अभी आप लोग को सुधारा, ठीक है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, आप सही आपका है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज के क्लास इतना ही, बेसिक का क्लास जो था मैंने आप लोग को भरपूर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर नहीं करना भूलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जितने भी बोल सकते दोस्त हो और भाई बहन हो इस चैनल से जुड़ सके और मैथ का आनंद ले सके। और सारे वीडियो मैं आप लोग को अपलोड करके यहाँ पे देने वाला हूँ 2024 के लिए, ठीक है। और बेहतरीन तैयारी करेंगे हम लोग, सिलेबस जैसे ही खत्म हुआ आप लोग को PDF तैयार करके दिया जाएगा और टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ये वीडियो, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो।